हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण जी के क्वेश्चन को, जिसमें आज का हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन कहाँ से मिलता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन संचित निधि से मिलता है। संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय का जो जज होते हैं उनको वेतन मिलता है। न्यायाधीश के लिए वेतन भत्ते अधिनियम 1 जनवरी 2009 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 मासिक वेतन है और न्यायाधीश को 2,50,000। इसके अलावा इनको अन्य भत्ते भी मिलता है, जैसे निःशुल्क आवास हो गया, मनोरंजन कर्मी हो गया, कार यातायात भत्ता। ये सब संचित निधि के द्वारा ही सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किस सुल्तान के समय में हुए थे? सबसे ज्यादा मंगोलों का आक्रमण किस सुल्तान के समय में हुआ था? तो अलादीन खिलजी के टाइम में मंगोलों का आक्रमण सबसे ज्यादा हुआ था। तो अलादीन खिलजी वंश का एक दूसरा शासक था। पहला था जलालुद्दीन खिलजी और इसके बाद अलादीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन को धोखे से हत्या कर दिया था और उसको हत्या करके गद्दी पर बैठा था। इसको मेन नाम अली गुरसब भी था। 1296 से 1316 ईस्वी तक इसने दिल्ली सल्तनत पर अपना शासन कायम रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मक्का की खेती कहाँ से आई थी? तो अमेरिका से, मध्य अमेरिका से मक्का की खेती आई थी। मक्का भारत में नहीं होता था मक्के की खेती, तो अमेरिका से आया है भारत में मक्के का खेती का प्रचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य में लागू किया गया था? राजस्थान नागौर से सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। उस समय प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो ग्रीक भाषा में सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किया गया था। और ग्रीक भाषा में ग्रीक इतिहासकार थे हेरोडोटस, जिनको इतिहास के जनक भी कहा जाता है, इतिहास के पिता कहा जाता है उनको। तो हेरोडोटस ग्रीक इतिहासकार थे, तो इन्होंने ही सर्वप्रथम भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया था, हेरोडोटस ने ही ग्रीक भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो थानेश्वर से कनौज स्थानांतरित की थी सम्राट हर्ष। तो हर्षवर्धन ने इसको राजधानी थानेश्वर से, पहले इसकी राजधानी थी थानेश्वर, उसके बाद कनौज इसको ट्रांसफर कर दिया था। तो हर्ष प्रभाकर वर्धन का एक पुत्र था जिसने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक अपना शासन को कायम रखा था। ये प्राचीन भारत का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूहगढ़ की लड़ाई 1658 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? समूहगढ़ की लड़ाई 1658 ईस्वी में हुई थी। औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच हुई थी। औरंगजेब और दारा सिकोह। तो औरंगजेब और दारा सिकोह कौन था? तो औरंगजेब और दारा सिकोह दोनों भाई था और इसने 1658 ईस्वी में इसका समूहगढ़ का युद्ध हुआ था। 29 में 1658 में मुगल बादशाह शाहजहां के पुत्र थे दोनों, दारा सिकोह और औरंगजेब। मुराद बख्श की संयुक्त सेनाओं के साथ लड़ा गया था, जिसमें दारा सिकोह की हार हो गई थी। तो एक औरंगजेब का दोनों पुत्र थे और औरंगजेब के दोनों पुत्रों को आपस में लड़ाई हुआ था, समूहगढ़ की लड़ाई 1658 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवर्ती सूची किस राज्य से संबंधित नहीं है? तो जम्मू कश्मीर से। ये पहले का क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर में 370 हट गया है, तो संवर्ती सूची वहां भी लागू होगा। तो ये पहले का क्वेश्चन है, तो राइट आंसर नहीं होगा ये जम्मू कश्मीर। संवर्ती सूची पूरे भारत में है, लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवर्ती सूची जिसमें केंद्र सरकार का भी हस्तक्षेप होता है और राज्य सरकार भी, उसी को संवर्ती सूची कहते हैं। संघ सूची जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार का ही उसमें हस्तक्षेप होता है, केंद्र सरकार के द्वारा ही कोई काम होता है, तो उसी को संघ सूची कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। वेद आप लोगों ने पढ़ा होगा, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम आयु वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1712 में सिंध पर विजय प्राप्त की थी। किसने प्राप्त की थी? 1712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त किया था। भारत पर पहली बार मुस्लिम आक्रमण हुआ था 1712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम ने ये आक्रमण किया था, सिंध प्रांत को जीत लिया था। 1712 ईस्वी में ये विजय हासिल किया था मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1909 के अधिनियम में निम्न में से क्या पहली बार प्रस्तावित किया गया था? तो पृथक मतदान था। 1909 का अधिनियम क्या था? 1909 के अधिनियम को मॉर्लो-मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं इसको। इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली थी। इसको मॉर्लो-मिंटो सुधार अधिनियम 1909 का गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में, ब्रिटिश संसद में इसको हम बोलेंगे, तो ब्रिटिश संसद में या फिर गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला था 1909 ईस्वी में। तो इसी को मॉर्लो-मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, 1909 के अधिनियम को। तो पृथक मतदान का प्रस्ताव पास किया था, पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो एरण्य अभिलेख में सती प्रथा का प्रथम उल्लेख मिलता है। एरण्य अभिलेख इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये सबसे पुराना अभिलेख है एरण्य अभिलेख, और इसी में सती प्रथा का वर्णन मिला है एरण्य अभिलेख में। तो एरण्य अभिलेख गुप्त काल में एक महत्वपूर्ण नगर था एरण्य, और यहाँ से गुप्त काल के अनेक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। एरण्य अभिलेख के समुद्रगुप्त के वीरता का उसमें वर्णन है। इसके अलावा संपत्ति भंडार, उस समुद्रगुप्त के समय जो संपत्ति थी और संपत्ति का जो भंडार था, पुत्र पौत्र का भी वर्णन है इसमें। तो इसी अभिलेख में गोपराज की पत्नी अपने पति के साथ सती हो गई थी, इसलिए इसे एरण्य का सती अभिलेख भी कहा गया है। तो सती प्रथा का प्रथम उल्लेख एरण्य अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई? तो संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले ब्रिटेन में लागू हुई, और हमारे संविधान में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में शामिल नहीं है। संसद में क्या शामिल नहीं है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसद में शामिल नहीं है। मुख्य निर्वाचन आयोग जो है, निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र रखा गया है, तो संसद में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो संविधान संशोधन का संविधान में संशोधन होता है आर्टिकल 368 में, 368 अनुच्छेद 368 में संविधान के 368 अनुच्छेद में संविधान में संशोधन का प्रावधान किया गया है। तो संसद को संविधान संशोधन का अधिकार आर्टिकल 368 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो राष्ट्रपति को पूरा अधिकार है संयुक्त अधिवेशन बुलाने का, और संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान करने का, तो ये राष्ट्रपति का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति शासन कितने दिन प्रभावी रहता है? तो 6 माह तक राष्ट्रपति शासन को लगाया जा सकता है। 6 माह के बाद चुनाव करवाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का निम्न सदन और उच्च सदन कौन कौन सा है? तो निम्न सदन लोकसभा और उच्च सदन राज्यसभा। निम्न सदन के में सदस्यों का उम्र सीमा 25 वर्ष और राज्यसभा के सदस्यों का उम्र सीमा 30 वर्ष होता है। मतलब जिसका 25 वर्ष हो गया है वो लोकसभा का सदस्य बन सकता है, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष निम्नतम आयु रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संयुक्त प्रांत से संविधान सभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, संयुक्त प्रांत से। तो संयुक्त प्रांत में हो जाएगा संसद के संयुक्त प्रांत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें संविधान सभा में भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली जो संविधान सभा का गठन किया गया था 1946 ईस्वी में, जुलाई 1946 में।
तो जिसमें सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिसमें 392 ब्रिटिश प्रांतों की प्रतिनिधि थे और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों की प्रतिनिधि और 93 देशी रियासत के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? तो जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे संविधान सभा के संघीय समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? यहाँ से क्वेश्चन बनता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन हुआ था। तो त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था सर्वप्रथम? तो 1989 में त्रिशंकु संसद का गठन हुआ था। त्रिशंकु संसद क्या होता है? तो त्रिशंकु संसद वो होती है जिसमें किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, यानी कि किसी एक पार्टी को हाउस ऑफ कॉमन्स या फिर संसद के निचले सदन में आधे से अधिक सीटें नहीं मिलती है, तो उसी को बोलते हैं त्रिशंकु संसद। तो त्रिशंकु संविधान में लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन 1989 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल रूप से मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय में की गई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों को अधिनियमित किया गया था और इस संख्या को बढ़ाने का दायित्व संसद पर छोड़ दिया गया था। तो एक मुख्य न्यायाधीश और 7 न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति को क्या परिभाषित किया गया है? क्या परिभाषित किया गया है? तो नहीं, संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति को क्या परिभाषित किया गया है? तो इसमें हम बताना चाहेंगे कि संविधान के आर्टिकल 46 में प्रावधान करता है कि राज्य समाज के कमजोर वर्गों में शैक्षणिक और आर्थिक हितों विशेषता के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति का विशेष ध्यान रखेगा और उन्हें सामाजिक अन्याय, जो सामाजिक अन्याय होता है उनसे, तो वो सभी प्रकार के शोषण से संरक्षित रखेगा। ये आर्टिकल 46 में इसका प्रावधान संविधान प्रावधान करता है, आर्टिकल 46 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद के एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया गया? तो 1955 में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम बनाया था 1955 में। तो उसके अलावा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत में आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी धर्म वाले लोगों की नागरिकता दी जाएगी। नए अधिनियम के अनुसार यदि पड़ोसी देश के अल्पसंख्यक यदि 5 साल से भारत में रह रहे हैं तो वे अब भारत के नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पहले भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए 11 साल भारत में रहना पड़ता था, 11 साल अनिवार्य था, लेकिन अब 5 साल के बाद ही नागरिकता मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो 1947 तक संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान के भाग 20 में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। भारतीय संविधान को 22 भाग में बांटा गया था और इसमें 395 अनुच्छेद और 22 अनुसूचियां हैं। तो 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है और इसके अलावा 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र भाग 10 में, और भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र का वर्णन है जो आर्टिकल 101 से 4 तक का है। भाग 2 में नागरिकता जिसमें आर्टिकल अनुच्छेद 5 से 11, और भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार है 12 से 35 तक, और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आपको ये सब पता ही होगा 36 से 51 तक। तो ये है भाग 20 जिसमें संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 124 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है। संविधान के आर्टिकल 124 में
इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो संविधान 343 आर्टिकल 343 में भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। संविधान के आर्टिकल 343 में भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 315 में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। लोक सेवा आयोग संघ और राज्यों के लिए, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 315 में। यहाँ से अनुच्छेद से, आर्टिकल से पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इसको याद करना पड़ेगा आर्टिकल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया को उल्लेख है? तो 356 आर्टिकल 356 में प्रावधान है संविधान की प्रक्रिया क्या है, उसका वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के उत्तरदायी हैं? तो अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत राज्यों का संघ है कहा गया है अनुच्छेद 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत। भारत कैसा राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषा का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में क्षेत्रीय भाषा का उल्लेख किया गया है, संविधान के 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का विचार रखा गया किनके द्वारा? तो भारत में मानवेंद्र नाथ के द्वारा। तो संविधान सभा के विचार तो ऐसे सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। स्वराज पार्टी सबसे पहले संविधान सभा का विचार रखा था 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो नीति निर्देशक तत्व है जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और यह भाग 4 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से 51 तक है, और यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है हमारा संविधान में। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो 0.44% पर पूरे भारत में मैदानी क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में किया गया? तो आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। इसके लेखक थे बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय, इनका पूरा नाम था चट्टोपाध्याय। बांग्ला भाषा में इन्होंने लिखा था इसको, आनंद मठ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय प्रणाली का प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया था संघीय प्रणाली का प्रयास। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 क्या है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी इसको कहते हैं। मॉन्टेक्यू के द्वारा ये लाया गया था। मॉन्टेक्यू इसको लाया था 20 अगस्त 1917 को। ब्रिटिश संसद में घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य है कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना हो। तो ब्रिटिश सरकार का यही उद्देश्य से था, ये घोषणा किया था मॉन्टेक्यू ने 20 अगस्त 1917 में, इसी के द्वारा लाया गया था। इसीलिए इसको मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? तो संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य है भर्ती करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम वंश का प्रमुख शासक कौन था? तो देवराय प्रथम था संगम वंश का प्रमुख शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला प्रसिद्ध राजा कौन था? तो राजेंद्र प्रथम था जिसने श्रीलंका पर विजय किया था, इसी का श्रेय जाता है राजेंद्र प्रथम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री नारायण धर्म परिपालन योग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो केरल के एझावा थे, और इन्हीं के द्वारा श्री नारायण धर्म परिपालन योग आंदोलन
को चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का नाम क्या है? तो हेमू था, जो पानीपत के पहली लड़ाई में एक तीर लगने के कुछ कारण बेहोश हो गया था, और उसका जो बैरम खां था अकबर का संरक्षक, उसने उसका सर को धड़ से अलग कर दिया था। तो हेमू था जिसने शेर शाह के बाद दिल्ली सल्तनत पर हिंदू राजा बना था, हिंदू शासक बना था हेमू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है? तो मूंगफली है सबसे अच्छी फसल शुष्क भूमि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक की पहाड़ी इनमें से किस श्रृंखला के बाहरी हिस्से में है? तो हिमालय की श्रृंखला के बाहरी हिस्से में है शिवालिक की पहाड़ी। शिवालिक आउटर हिमालय इसको भी बोला जाता है। आउटर हिमालय पर्वतमाला है जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में पश्चिम से सिंधु नदी से लेकर के पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक है फैला हुआ है, और इसके शिखरों की औसत ऊंचाई लगभग 1500 से 2000 मीटर तक है। तो ये थे आज के हमारे इस वीडियो का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।